दोस्तों, हम इंसान के मन में हमेशा ये बात चलती रहती है कि क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या सच में ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी? और अगर ऐसा होगा तो क्या किसी और ग्रह पर जीवन संभव है? हम हमेशा ही अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ नया देकर जाना चाहते हैं, फिर चाहे वह नए घर के रूप में हो या नए ग्रह के रूप में। इसलिए हमारे वैज्ञानिक मौजूदा ग्रहों के अलावा भी अन्य ऐसे ग्रहों की खोज में लगे रहते हैं जहां जीवन संभव है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं और हमारी पृथ्वी को छोड़कर बाकी के सारे ग्रह बेजान हैं। तो क्या हमारी पृथ्वी बहुत खास है हमारे लिए? क्या केवल यहीं पर लाइफ पॉसिबल है? पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह मौजूद हैं जहां पर जीवन बसाया जा सकता है, लेकिन हमारे नए घर की तलाश यहां खत्म नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं नई यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं अंतरिक्ष यात्रा चैनल में। चलिए एक बार फिर से आपको ले चलता हूं मैं अपने नए घर की तलाश में। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि करीब कुछ 100 सालों के बाद हमारी पृथ्वी की कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी जहां पर सरवाइव करना इम्पॉसिबल होगा। हमारे सूरज जैसे किसी स्टार की लाइफ 10 बिलियन ईयर्स की होती है और हमारा सूरज करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। कहें तो ये करीब अपनी आधी लाइफ निकाल चुका है। ऐसे ही बहुत से स्टार मौजूद हैं हमारे ब्रह्मांड में और उन्हीं स्टार्स को बहुत से एक्सोप्लैनेट्स भी ऑर्बिट कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा सोचना है कि किसी भी ग्रह पर जीवन की तलाश करने के लिए सबसे पहले उस ग्रह का हैबिटेबल जोन के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो लोग हैबिटेबल जोन के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि हैबिटेबल जोन उस जोन को कहते हैं जहां पर ग्रह अपने मुख्य तारों से ना ज़्यादा दूरी पर और ना ज़्यादा पास रहकर अपने तारों का चक्कर लगाता है। नहीं समझे? चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से न ज़्यादा पास है और न ही ज़्यादा दूर है। इसकी वजह से ही पृथ्वी पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। अगर कोई भी ग्रह अपने तारे के ज़्यादा पास रहेगा तो वहाँ मौजूद लिक्विड पानी उसकी गर्मी से जल जाएगा और अगर ज़्यादा दूर रहेगा तो लिक्विड पानी बर्फ बन के जम जाएगा। इसलिए पानी को लिक्विड फॉर्म में रहने के लिए किसी भी ग्रह का हैबिटेबल जोन में होना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हैबिटेबल प्लैनेट्स के साथ ही साथ दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में बहुत से सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स भी मौजूद हैं जो कि पृथ्वी से बेहतर हैं और वही प्लैनेट्स हमारे रहने का नया ठिकाना भी बन सकते हैं। यही सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स बहुत लंबे समय तक अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी रह सकते हैं। जब हम अपने सौर मंडल से बाहर निकलते हैं तो हमारी नज़र हमारे सबसे करीब के स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी को ऑर्बिट करने वाले एक एक्सोप्लैनेट्स प्रोक्सिमा बी पर जाती है। ये एक्सोप्लैनेट्स सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है जो कि हमारी पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। प्रोक्सिमा बी को 24 अगस्त 2016 में डिस्कवर किया गया था। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि दोस्तों कि हमारी पृथ्वी की तरह ये भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसका एटमॉस्फेयर काफी हद तक हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता है। ये साइज के कंपैरिजन में हमारी पृथ्वी से 1.3 टाइम्स बड़ा है। अगर किसी तरह से हम यहाँ जाने में सक्षम हो जाते हैं या कहें तो यहाँ जाने तक का कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं तो हम इसे अपने फ्यूचर होम की लिस्ट में देख सकते हैं। ये जिस तारे को ऑर्बिट करता है उसे प्रोक्सिमा सेंटोरी कहते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सूर्य के कंपैरिजन में मात्र उसका 15% ही है। इसके बाद फ्यूचर होम की लिस्ट में हमारा ध्यान सबसे पहले केपलर सिस्टम की तरफ जाता है। 7 मार्च 2009 को सुबह के 3:49 पर नासा के द्वारा केपलर टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। इस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित एक्सोप्लैनेट्स की तलाश करना था और इसके द्वारा बहुत से ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को खोजा भी गया जो कि अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित थे। उनमें से एक था केपलर 452b जिसे हम सुपर अर्थ भी कह सकते हैं। इसका मास पृथ्वी से करीब 5 गुना से ज्यादा है और ये अपने मेन जी टाइप स्टार 452 को ऑर्बिट करते हुए उसके हैबिटेबल जोन में स्थित है। ये प्लैनेट्स पूरी तरह से कठोर सतह का बना हुआ है और ये अपने स्टार की उतनी दूरी से ही परिक्रमा करता है जितनी दूरी से पृथ्वी अपने सूरज की परिक्रमा करती है। इसलिए इसे अर्थ 2.0 भी कहा जा सकता है। केपलर 452b जीवन का समर्थन करने में सक्षम सबसे संभावित एक्सो
एक्सोप्लैनेट्स उम्मीदवारों में से एक है। केपलर टेलीस्कोप ने अर्थ लाइक प्लैनेट की सीरीज में एक और प्लैनेट्स की खोज की थी जिसका नाम है केपलर 62e। ये स्टार केपलर 62 को ऑर्बिट करता हुआ लायरा कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। ये पृथ्वी से 1200 लाइट ईयर्स दूर है और इसका रेडियस पृथ्वी से 1.6 टाइम्स है। ये अपने मेन रेड ड्वार्फ स्टार का 122 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। इसी तरह से केपलर 62e के लिए भी वैज्ञानिक एकमत नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह सिर्फ एक गैस से बना हुआ ज्वाइंट प्लैनेट है, जबकि कुछ का ये कहना है कि हैबिटेबल जोन में होने की वजह से ये पूरी तरह से पृथ्वी की तरह रहने लायक ग्रह है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -3 डिग्री तक रहता है। केपलर 62e के थोड़ा सा ही आगे चलें तो हमें मिलता है केपलर 62f। ये भी केपलर 62 स्टार को ही ऑर्बिट करता है। इसका रेडियस पृथ्वी से 1.4 टाइम्स है और यह अपने सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी एरिया में होने के बावजूद अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये अपने मेन रेड ड्वार्फ स्टार का 267 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर कठोर सतह और एटमॉस्फेयर दोनों मौजूद है, लेकिन इसके अभी तक वैज्ञानिकों को कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। इस ग्रह का एवरेज टेम्परेचर -65 डिग्री तक रहता है। अगर यहाँ पर तरल पानी मौजूद होगा तो वह एक आइस के फॉर्म में होगा। अगर हम किसी तरह से यहाँ जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं तो यहाँ पर जीवन की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने और सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अंतरिक्ष से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अंतरिक्ष के अगले सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।